एवरीवन, यह है सीआरपीसी का पार्ट 5 जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 से। ठीक है, चैप्टर 3 सीआरपीसी का है पावर ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट के पास कितनी क्या क्या पावर है। इसका सेक्शन है 26 से 35। ये सेक्शंस की रेंज है। चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट, सेक्शन है 26 to 35। शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 131 से। इससे पहले हम 4 पार्ट्स बना चुके हैं, तो इन्हें आप प्रीवियस वीडियोज़ में देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट पर आइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स अंडर सीआरपीसी कैन ट्राई ए मर्डर केस। ठीक है, मर्डर केस को कौन कौन सी कोर्ट ट्राई कर सकती हैं। तो देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन, नन ऑफ द अबव। तो कौन कौन सी कोर्ट ट्राई कर सकती हैं, कोर्ट ऑफ सेशन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई ए मर्डर केस। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजेएम, एडिशनल सेशन जज, एनी ऑफ दीज कोर्ट। इनमें कौन सा आएगा, एडिशनल सेशन जज, क्योंकि देखिए जेएम1 और सीजेएम ये तो कितनी सी इनके पास, इधर 3 इयर्स की और इधर 7 इयर्स की पावर है, लेकिन यहाँ तो मर्डर का केस हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी इसमें, तो सेशन जज, क्योंकि डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ही ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ एन अक्यूज्ड एट वन ट्रायल इज कन्विक्टेड ऑफ एंड पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट इन 2 ऑफेंसेस। दोबारा से देख लीजिए, एक बार क्लियर कीजिए लाइन को। इफ एन अक्यूज्ड एट वन ट्रायल इज कन्विक्टेड ऑफ, ठीक है, मतलब यदि कोई अक्यूज्ड एक ट्रायल में कन्विक्ट किया जाता है और पनिश किया जाता है विद इम्प्रिजनमेंट इन 2 ऑफेंसेज under section 31 of the CRPC, the imprisonment in the absence of any specific direction of the court। यदि कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी तो उसके एब्सेंस में इम्प्रिजनमेंट कैसे दी जाएगी। ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट कैसे दी जाएगी, कॉन्जिक्यूटिवली दी जाएगी, कॉन्जिक्यूटिवली, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर सीआरपीसी 1973 विच वन ऑफ फॉलोइंग कोर्ट्स कैन ट्राई ए मर्डर केस। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजेएम, सेशन जज, एनी ऑफ द अबव कोर्ट। तो हमारा आंसर होगा सी, सेशन जज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई ए केस पनिशेबल विद LI। ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेशन जज, सीजेएम और ऑल ऑफ दिस। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है तो वो भी सेशन जज ही उसको ट्राई कर सकता है इनमें से, या हाई कोर्ट ट्राई करेगी, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ऑफेंसेस फैलिंग अंडर सेक्शन 376 एंड 376A to D IPC एज फार एज पॉसिबल आर टू बी ट्राइड बाई ए वुमन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वुमन प्रिजाइडिंग जज। ये क्या करें कि सीआरपीसी के किस सेक्शन में ऐसा बताया गया है कि जो ऑफेंसेज हैं जो कि सेक्शन 376 और 376A से D में बताए गए हैं, जहाँ तक संभव हो वुमन प्रिजाइडिंग जज के द्वारा इनको ट्राई किया जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में, किस सेक्शन में इनको बताया गया है, तो बताया गया है सेक्शन 26A में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोविजंस फॉर ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स हैव बीन मेड अंडर सेक्शन। तो जुवेनाइल्स का सेक्शन कौन सा है, 27। ठीक है, डी ऑप्शन 27। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज रिलेटेड टू जुवेनाइल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, कौन सा सेक्शन सीआरपीसी में जुवेनाइल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी ए जुवेनाइल इज टेकन एज ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। सीआरपीसी में सेक्शन 27 में जुवेनाइल की एज कितनी ली गई है, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट सेंटेंस एन असिस्टेंट सेशन जज में अवार्ड, मतलब कितनी पावर दी गई है असिस्टेंट सेशन जज को कि वो कितनी सेंटेंस दे सकता है। देखिए, LI, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स, अप टू 14 ईयर्स और अप टू 20 ईयर्स। ठीक है, तो किसकी पूछी है, असिस्टेंट सेशन जज की आपसे यहाँ पूछी गई है। पर देखिए,
असिस्टेंट सेशन जज, बी ऑप्शन होगा। असिस्टेंट सेशन जज है वो 10 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है, 10 ईयर्स तक की। तो लैंग्वेज समझिए, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस दे सकता है लॉ के द्वारा ऑथराइज, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कौन सी नहीं दे सकता, डेथ नहीं दे सकता, एलाई नहीं दे सकता, सेंटेंस ऑफ डेथ, एलाई और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल से ऊपर की सज़ा नहीं दे सकता, डेथ और एलाई नहीं दे सकता। तो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट a sentence of death, ally or imprisonment for a term exceeding 10 years. ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sentence of imprisonment for a term of 10 years may be passed by which one of the following? क्या कह रहे हैं, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स के लिए पास की जा सकती है किसके द्वारा? तो क्या ऑप्शन होगा? 10 ईयर्स की तो असिस्टेंट सेशन जज दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट मे बी पास्ड बाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एलआई का ऑर्डर, सीजेएम, सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो कौन दे सकता है? सेशन जज दे सकता है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज, मतलब ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अगर सेंटेंस दी जाती है असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा, is subject to confirmation by High Court, is beyond his power, is not subject to confirmation by High Court, can be passed without hearing the parties। तो क्या ऑप्शन होगा? बियॉन्ड हिज पावर है, 10 साल तक की ही तो सज़ा दे सकता है असिस्टेंट सेशन जज, तो बियॉन्ड हिज पावर। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। असिस्टेंट सेशन जज इज एम्पावर्ड टू पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, जो असिस्टेंट सेशन जज है वह एम्पावर किया गया है टू पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि वह इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस दे, कितनी देगा असिस्टेंट सेशन 10 साल तक की। ठीक है, बी है 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 ईयर्स अंडर CRPC। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि असिस्टेंट सेशन जज कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी पावर कितनी इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में। ठीक है, तो विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज़ पावर टू पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट के लिए किसको एम्पावर किया है? असिस्टेंट सेशन जज को, सी ऑप्शन। ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास ए सेंटेंस ऑफ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितनी सेंटेंस दे सकता है? देखिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़। बी ऑप्शन देखिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। सी, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग टू एनी अमाउंट और बोथ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। डी है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ और बोथ। तो देखिए, जो CJM है ना, CJM के केस में अमाउंट नहीं दिया हुआ फाइन का। ठीक है, फाइन का अमाउंट केवल JM1 और JM2 के केस में ही दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा सी। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग टू एनी अमाउंट, फाइन नॉट एक्सीडिंग टू एनी अमाउंट और बोथ। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन होगा। थोड़े से कन्फ्यूजिंग डाले हैं बट थोड़ा सा समझने वाली बात है। 7 ईयर से 7 दोनों में ऊपर नहीं है, फिर इनमें से आपको एलिमिनेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग। तो देखिए, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मतलब JM1 कितनी दे सकता है? 3 ईयर्स की, 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग। तो ये कह रहे हैं कि JM2 जो होता है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, वो कितना फाइन दे सकते हैं? 5000 रुपीज़ तक का। ठीक है, और जो JM1 है वो 10,000 रुपीज़ तक का। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में बी पास्ड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। कौन सी सेंटेंस पास की जा सकती है? ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर,
फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months, ओनली ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 ईयर वाला। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150। 1 मिनट। हाउ मैनी मैक्सिमम पनिशमेंट्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट कुड बी गिवन बाई चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की दी जा सकती है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो देखिए CJM और CMM की पावर इक्वल होती है, CJM इक्वल्स टू CMM लिख लो आप। ठीक है, जो CJM की पावर है वही CMM की पावर है, तो अप टू 7 ईयर्स दी जा सकती है CMM के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे पास ए सेंटेंस ऑफ। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी CJM कितनी सेंटेंस पास कर सकता है, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 ईयर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है, CJM की पावर कितनी है, कितनी इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, 7 ईयर्स की। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी सेंटेंस पास कर सकते हैं, डेथ तो पास नहीं कर सकते। 1 मिनट, अब देखिए आप, डेथ नहीं दे सकते, LI का सेंटेंस भी नहीं दे सकते और 10 ईयर्स का भी नहीं दे सकते क्योंकि 7 से ज़्यादा है। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स ये दी जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, कितनी दे सकता है, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 का फाइन। देखिए इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इम्प्रिजन फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर्स, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ और बोथ। ठीक है, ये हमारा सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी CJM में पास कितनी दे सकते हैं, CJM 7 ईयर्स तक की दे सकते हैं। ठीक है, एनी सेंटेंस एक्सेप्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म अप टू 7 ईयर्स और यहाँ पर 10 ईयर्स। तो हमारा आंसर होगा सी, CJM का है सेंटेंस अप टू 7 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 154। अंडर सेक्शन 29 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कैन पास सेंटेंस अप टू 1 ईयर। JM2 कितना दे सकता है, 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और 5,000 का फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। एडिशनल CJM में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग अप टू 7 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि CJM और एक है एडिशनल, तो जो एडिशनल है अतिरिक्त CJM है वो CJM की इक्वल है, तो दोनों के पास जो पावर है वो इक्वल होगी, तो दोनों ही 7 ईयर्स की दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 1 ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में पास ए सेंटेंस अप टू। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितने दे सकता है, देखिए JM1 होता है एक और JM1 के इक्वल है MM। मेट्रोपॉलिटन एरिया में MM है, तो जो JM1 की पावर है वही MM की पावर है, तो JM1 दे सकता है 3 ईयर्स की, तो MM भी देगा 3 ईयर्स की। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस अप टू 3 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं द कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM इज एम्पावर्ड टू पास ए सेंटेंस ऑफ। देखिए CJM एम्पावर है कितनी सेंटेंस पास करने के, तो कितनी कर सकते हैं, 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इज एम्पावर्ड टू पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कितनी पावर है उसको, 1 ईयर की, 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखिए इसमें हमको मैच करना है लिस्ट में। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, असिस्टेंट सेशन जज। तो आप इनको कैसे मैच करिए, जो आपको सबसे पहले आता है आप पहले उनको मैच कर लीजिए, कई बार जो नहीं आता वो अपने आप मैच हो जाता है। तो जैसे देखिए असिस्टेंट सेशन जज, तो कितनी बार क्वेश्चन आ गया आपको पता है 10 ईयर्स तक का है, तो आप लगा दीजिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, ठीक है, 2 आ जाएगा, डी में 2 आ जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास 1 ईयर की दे सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लगाते हैं 1 ईयर और 5000 का फाइन, तो सी का 4 आ जाएगा, है ना। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 7 ईयर्स की दे सकते हैं, तो बी का 1 आ जाएगा। और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये कितनी दे सकते हैं, अपने आप आपका आंसर आ गया जी, 3rd इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, देखिए हमने डी का लगाया था 1, डी का हमने लगाया था 1 और सी का लगाया था 4, ठीक है, डी का 1 सी का 4। वन मिनट कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है। डी का हमने लगाया था 1, नहीं, असिस्टेंट सेशन जज का हमने 2 लगाया था। देखो रीड करने में दिक्कत हुई है, मैंने बोला भी था असिस्टेंट सेशन जज है तो 10 ईयर्स है ना। डी का हमने 2 लगाया है और सी का हमने लगाया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का हमने क्या लगाया था 1 ईयर, सी का 4, तो डी का 2 सी का 4, डी का 2 और सी का 4, ये रहा हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि अभी अभी मैंने चेक किया, ठीक है, ऑप्शन देखने में मिस्टेक हो गई थी, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कैप ऑफ 14 ईयर्स रूल ऑन एग्रीगेट पनिशमेंट अंडर सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू सेशन कोर्ट। देखिए क्या कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की उसने हेल्ड किया है कि जो 2 पनिशमेंट मिला के 14 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होगी, एग्रीगेट पनिशमेंट 14 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होगी, अंडर सेक्शन मतलब किस सेक्शन के अंडर ये बात की गई है सीआरपीसी में, ठीक है, तो ये बात की गई है 31 के 2 में, 31 के 2 में, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू सेशन कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीजेएम इज एम्पावर टू पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो सीजेएम 7 ईयर्स की, कौन सा होगा हमारा, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, नहीं नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। देखिए एक्सीडिंग भी दे दिया, नॉट एक्सीडिंग भी दे दिया, तो आपको नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, 7 से ऊपर की सज़ा नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखिए द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मतलब JM1 कितनी सेंटेंस दे सकते हैं, 3 ईयर्स की तो इम्प्रिजनमेंट और 10,000 का फाइन, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स और ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000, ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर हाउ मच टर्म मैक्सिमम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस फॉर ए सिंगल ऑफेंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, 3 ईयर्स की दे सकते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं सीजेएम में पास सेंटेंस कितनी दे सकते हैं, 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स दे सकते हैं ना, अप टू 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, डी ऑप्शन। द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए CJM कैन इम्पोज इज, मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ CJM तो 7 ईयर्स। देखिए हाउ मैनी टाइम द क्वेश्चन इज रिपीटेड, ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए तो ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। देखिए द कोर्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, JM1 की पूछ रहे हैं वही, तो कितना होगा 3 ईयर्स होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए द कोर्ट ऑफ CJM में पास 7 ईयर्स तक की, तो ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, रुको, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास, इसमें आएगा नन ऑफ दीज, क्यों, क्योंकि एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, रॉन्ग हो गया। इस सेंटेंस ऑफ LI ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ क्या दिया है देखिए, मैं भी अभी जल्दी में देख रही थी ना, इस सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, 7 साल से ऊपर की सज़ा, तो गलत, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स आएगा। हमने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही ये बात डिस्कस की है कि नॉट एक्सीडिंग
होना चाहिए, तो नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स आएगा, यहाँ एक्सीडिंग 7 ईयर्स है इसलिए नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स एज डिफाइंड अंडर द CRPC। देखिए, हाई कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये तीनों तो हैं। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और EM, ये भी हैं तीनों। ठीक है, देखिए MM मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और EM, ये भी है। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और रेवेन्यू कोर्ट, इसमें रेवेन्यू कोर्ट नहीं है क्रिमिनल कोर्ट की कैटेगरी में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट ऑफ CJM में पास एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। ठीक है, CJM का है ना, तो 7 ईयर्स, C ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अप टू 3 ईयर्स, B ऑप्शन। ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में इम्पोज ए मैक्सिमम फाइन ऑफ 10,000 रुपीज, JM1। ठीक है, कितना फाइन रुपीज़ 10,000, B ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कैन बी अवॉर्डेड। मतलब फाइन पे करने के डिफ़ॉल्ट में जो जेल दी जाती है वो किस तरीके से दी जाएगी, टू रन कंकरेंटली विद सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड, कोर्ट कैन कॉन्डोन इट और नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा B। ये एडिशन में दी जाती है, जो ओरिजिनल सेंटेंस हमारी जो सब्सटेंटिव सेंटेंस कही जाती है उसके एडिशन में इम्पोज किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC प्रोवाइड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 30 का क्लॉज 1, सेक्शन 30 सब क्लॉज 1। ठीक है, मजिस्ट्रेट क्या था ये, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, सेक्शन 30 सब क्लॉज 1। नेक्स्ट देखिए, इफ एन अक्यूज्ड एट वन ट्रायल इज कन्विक्टेड ऑफ एंड पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट इन 2 ऑफेंसेज। ये क्या कह रहे हैं, यदि कोई अक्यूज्ड है उसको कन्विक्ट किया जाता है वन ट्रायल पर, पनिश किया जाता है विद इम्प्रिजनमेंट इन 2 ऑफेंसेज, 2 ऑफेंसेज की पनिशमेंट के लिए पनिश किया जा रहा है अंडर सेक्शन 31 ऑफ CRPC। ठीक है, द इम्प्रिजनमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, यदि कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया तो किस तरीके से रन करेगी, कॉन्जिक्यूटिवली करेगी, एक के बाद पहले एक दे दी जाएगी उसके बाद दूसरे, कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ कोर्ट कॉन्जिक्यूटिवली रन करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल। ठीक है, मतलब एक ही ट्रायल में यदि सेवरल ऑफेंसेज का कन्विक्शन किया जा रहा है, इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, तो किसी भी केस में उस पर्सन को सेंटेंस नहीं किया जाएगा। इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स, ए ऑप्शन आएगा। ये क्या कह रहे हैं, देखिए दोबारा समझिए, एक ही ट्रायल में कई सारे ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया जा रहा है तो उसको सज़ा कितनी दी जाए, हर ऑफेंस की अलग अलग तो होगी, लेकिन मैक्सिमम 14 ईयर्स से ज़्यादा की एग्रीगेट पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176, ए पर्सन फॉर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड बाय JMFC to 1 year imprisonment and fine. What is the maximum term of imprisonment which can be awarded in default of payment of fine? देखिए ये क्या करें कि किसी कोई पर्सन है उसको थेफ्ट के ऑफेंस के लिए JMFC ने 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट दी और फाइन दिया, तो कितना वो अगर उसने फाइन पे नहीं किया तो कितनी मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाएगी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो क्या होगा, देखिए पहले हमें पता होना चाहिए कि थेफ्ट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कितनी है, तो थेफ्ट की पनिशमेंट है 3 ईयर्स। ठीक है, तो 3 ईयर्स को आप मंथ्स में डिवाइड करेंगे तो एक मंथ्स में 1 ईयर में 12 मंथ्स। ठीक है,
तो 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मंथ्स आपके टोटल हो गए, 36 मंथ्स। अब आपका एक रूल है कि कितनी पनिशमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन दी जा सकती है, तो 1/4 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। तो मैक्सिमम आप कितनी दे सकते हैं, 36 मंथ्स का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 9। तो आप 9 मंथ्स की मैक्सिमम उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं एक्स्ट्रा, जो फाइन पे नहीं करने के लिए, ठीक है। 9 मंथ्स। देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी अवॉर्डेड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। फाइन के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करने पर 9 मंथ्स की एडिशनल दे सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। हाई कोर्ट शुड नॉट पास इंटरिम ऑर्डर्स विच आर लाइकली टू हैम्पर इन्वेस्टिगेशन। बी है, ए मजिस्ट्रेट कैन अंडर 156 सब क्लॉज 3 CRPC send a complaint of non-cognizable offense to the police। सी देखिए, द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस मे बी इम्पेयर्ड बाई टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस। और डी ऑप्शन है आपका, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन by the police the question of क्रॉस एग्जामिनेशन डज नॉट अराइज। इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है पुलिस के दौरान, तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता। तो आपका देखिए क्या ऑप्शन रहेगा इसमें, आपको देखना है करेक्ट आंसर कौन सा है, सॉरी नॉट करेक्ट है ना। तो आपका देखिए नॉट करेक्ट जो कि इनकरेक्ट है। हाई कोर्ट शुड नॉट पास इंटरिम ऑर्डर विच आर लाइकली टू हैम्पर इन्वेस्टिगेशन, ये सही है, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने की संभावना हो ऐसा इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए, सही। सेकंड देखिए, मजिस्ट्रेट कैन अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंदर क्या करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट पुलिस को भेजता है। मान लो उनके पास कोई कंप्लेंट आई नॉन कॉग्निजेबल की, तो वो पुलिस को भेजते हैं कि इस बारे में आप अपना इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, तो ये भी सही है। थर्ड है, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस मे बी इम्पेयर्ड बाई टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस, ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस द क्वेश्चन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन डज नॉट अराइज, ये आपका रॉन्ग है। इन्वेस्टिगेशन में भी क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए हाई कोर्ट कैन पास। तो हाई कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाई लॉ, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 29 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years। मतलब JM1 की बात की जा रही है, वो पास कर सकते हैं 3 साल तक की सज़ा और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में बी पास्ड बाई कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कितनी सज़ा पास कर सकते हैं, 7 ईयर्स तक की। देखिए, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाई लॉ एक्सेप्ट डेथ, इम्प्रिजनमेंट फुल लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, ठीक है। मतलब कोई भी सेंटेंस जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज की गई है, एक्सेप्ट क्या क्या नहीं कर सकते, डेथ, एलआई और 7 साल से ज़्यादा की नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 27 ऑफ CRPC द एज ऑफ जुवेनाइल इज 16 ईयर्स, ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट में बी एक्सरसाइज्ड एंड और परफॉर्म्ड बाय। देखिए, पावर्स और ड्यूटीज हैं जो कि जजेस और मजिस्ट्रेट की, वो एक्सरसाइज की जा सकती हैं या परफॉर्म की जा सकती है बाई ही सक्सेसर इन ऑफिस, बाई एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और CJM। तो जो पावर्स और ड्यूटीज है जजेस और मजिस्ट्रेट की, वो एक्सरसाइज की जाती है, परफॉर्म की जा सकती है बाई हिज सक्सेसर इन ऑफिस, ठीक है, अपने सक्सेसर इन ऑफिस के द्वारा उनको किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कि यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 एंड हो गया है, तो हम यहीं पर इस पार्ट को एंड करेंगे और चैप्टर 4 का हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, आगे बने रहिए इसी तरीके से वीडियोज़ में और अपनी तैयारी को अच्छी बनाइए। थैंक यू।